मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के वोटिंग के 2 दिन बीत चुके हैं। अब यह सरगर्मियां तेज है कि मोकामा से कौन जीतेगा, गोपालगंज से कौन जीतेगा। गोपालगंज में पहले विधायक थे बीजेपी के सुभाष सिंह, अब उनकी पत्नी को वहाँ से टिकट दी गई। और मोकामा में पहले विधायक थे अनंत सिंह, जिनको AK-47 मामले में 10 साल की सज़ा दी गई। उसके बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी जाती है। अब वहाँ पर बाई इलेक्शन इन दोनों जगहों पर बिहार में हो रही है। अलग अलग राजनीतिक खाने से अलग अलग चर्चाएं तेज है। सभी की अपनी अपनी दावेदारी है कि हम जीत रहे हैं, मगर उसके साथ ही कौन जीत रहे हैं और क्या कुछ, वो तमाम चीज़ों पर हम अभी चंद मिनटों में बात करेंगे। मगर उससे पहले बता देते हैं कि हमने ज़्यादा मोकामा घूमा है, गोपालगंज तो गए ही नहीं है। मगर इन दोनों जगह की सरगर्मियों के बारे में खबरें जो है वो अब बताएंगे, कौन कौन कहाँ कहाँ से खड़े हुए हैं और क्या क्या समीकरण वहाँ पर बन रहे हैं। पहले हम ले लेते हैं गोपालगंज को। गोपालगंज से कौन कौन कैंडिडेट हैं वह बता देते हैं। पहले सुभाष सिंह की पत्नी वहाँ से बीजेपी की तरफ से खड़ी हुई हैं, कुसुम देवी। वहीं आरजेडी की तरफ से मोहन प्रसाद गुप्ता हैं और साधु यादव की पत्नी बसपा के टिकट पर इंदिरा यादव वहाँ से लड़ रही हैं। तो अब यह जो बातें कही जा रही है कि कौन कहाँ से क्या क्या, वहीं जो बड़ा फैक्टर निभा सकते हैं अब्दुल सलाम AIMIM के विधायक, आरजेडी के हार और जीत में इनकी भूमिका हो सकती है, रह सकती है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने समर्थन किया है AIM को। ये बातें जानकारी मिली है अंदर खाने से। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है या नहीं है, या और सभी लोग जानते हैं कि छपरा सिवान गोपालगंज की तरफ शहाबुद्दीन की क्या वहाँ पर राजनीतिक हैसियत थी, और आरजेडी से जो उनकी नाराज़गी थी, जैसे उनके निधन के वक्त थी या फिर जब उनको सज़ा मिली और आरजेडी का साथ नहीं मिलने का आरोप लगा शहाबुद्दीन के परिवार की तरफ से और उनके समर्थकों की तरफ से, कि उनको मतलब राजद के नेताओं की तरफ से, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से उनके समर्थक नाराज़ और उनके खिलाफ नाराबाजी करते हुए पहले भी नज़र आए थे। मगर गोपालगंज में क्या मुस्लिम वोट जो है AIM को दे दिया है, क्या आरजेडी को नहीं दिया है, ये बातें अभी खुलकर हो रही है कि आरजेडी को वहाँ पर साथ AIMIM के जो उम्मीदवार हैं वहाँ पर चली गई है मुस्लिम वोट। तो अब क्या आरजेडी वहाँ से हार जाएगी, मोहन प्रसाद गुप्ता। वहीं साधु यादव का फैक्टर वहाँ पर नहीं चला। इंदिरा यादव, जो साधु यादव को कहना था कि शिक्षित उम्मीदवार हैं और भी तमाम चीज़ें, साधु यादव पिछले बार वहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे थे 42,000 मत लाकर सुभाष सिंह के सामने। अब सुभाष सिंह की पत्नी के सामने कहा जा रहा है कि वह बीजेपी से वहाँ पर सीट निकाल सकती हैं। मगर फिलहाल इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिजल्ट दिया जाएगा और क्या कुछ वहाँ पर परिणाम आएंगे कल इस वक्त तक कह सकते हैं कि अभी से 14 घंटे बाद वहाँ से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद 2-3 घंटे में देखेंगे कि कौन आगे चल रहा है, कौन क्या कुछ हुआ और क्या कुछ परिणाम आ गए। अब बात करते हैं हम मोकामा पर। तो गोपालगंज में कहीं ना कहीं वहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी होता हुआ नज़र आ रहा है। पहले भी जीते हुए हैं, मगर अभी सबसे बड़ा फैक्टर है जदयू और आरजेडी वोट। जदयू और आरजेडी का गठबंधन और साथ ही 7 जो मोर्चों का, 7 दलों का जो गठबंधन है, उसके बाद मांझी का एक बयान को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब महागठबंधन की मजबूती दिखी है। कांग्रेस भी है उस महागठबंधन में, आरजेडी और जदयू लीड कर रही है। और बिहार में ये 2 बड़ी पार्टियां हैं, आरजेडी और जदयू। एक बीजेपी जो लीड कर रही है एनडीए को। मगर वहीं चिराग पासवान ने दोनों जगहों पर किसी जगहों पर उम्मीदवार नहीं दिया और उल्टे बीजेपी को समर्थन कर दिया है। तो अब उनका फैक्टर क्या कुछ रहता है, ये भी बातें महत्वपूर्ण है लोजपा रामविलास का तरफ से। अब मोकामा पर आते हैं तो ज़्यादा पलड़ा गोपालगंज में एनडीए की ओर रहा, यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार उनकी पत्नी जीत सकती हैं। वहीं कहा जा रहा है कि आरजेडी सेकेंड नंबर पर रहेगी, मगर चुनाव परिणाम जब आएंगे तो तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगे। अब मैं बात करता हूं मोकामा का। मोकामा से कौन जीत रहे हैं? मोकामा से 2 उम्मीदवारों का नाम काफ़ी चर्चाओं में रहा। सबसे पहले अनंत सिंह, उनकी पत्नी नीलम देवी खड़ी हैं। वहीं मोकामा वाले ललन सिंह के पत्नी सोनम देवी भी वहाँ से खड़ी हैं। और अब तो वोटिंग हो चुका है। अब चंद घंटों में, 14-15 घंटों में कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा खुलेगा वेबसाइट और तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने होगा कि रिजल्ट आना उस वक्त से जो राउंड होता है, तमाम राउंड ऐसे 16 राउंड तक अब वो चीज़ें होंगी, मगर और भी चीज़ें तक पता चल जाएगी पहले दूसरे राउंड में कौन आगे है और क्या कुछ है, टक्कर है या क्या कुछ। मगर मोकामा से कौन जीत रहे हैं? मोकामा में हमने खूब घूमा है, कह सकते हैं कि मोकामा में कई पंचायत और गाँव तक जाने का प्रयास किया है और वहाँ से लोगों को सुनने का भी प्रयास किया है। कुल बातें क्या कुछ रहा मोकामा से। मोकामा उपचुनाव को लेकर बिहार ही नहीं पूरे देश भर में नज़र है। वहाँ पर ऐसे ही
उसे बाहुबली का एक कहा जा रहा है कि अनंत सिंह और सूरजभान सिंह में वहाँ पर खासा टक्कर 20 साल पहले भी थी, आज भी है, जो राजनीति में दिखती है। मगर अब मोकामा वाले ललन सिंह को टिकट नहीं मिला वहाँ से, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि उन पर आपराधिक मुकदमे, हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से जब वो चुनाव जीत कर जाए तो फिर बीजेपी को लेने के देने पड़ जाएंगे और सुनना अलग पड़ेगा कि एक आपराधिक चरित्र वाले को आपने टिकट दिया। तो उनकी पत्नी को टिकट दे दिए और वहाँ पर दिलचस्प मामला कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से दिलचस्प मामला कर दिया गया है। मोकामा में शहर की अगर बात करें, जो मोकामा में 24,700 वोट वहाँ पर पड़े हैं मोकामा नगर में, तो और भी अगर 25,000 वोट अगर मोकामा नगर में पड़े हैं तो वहाँ पर कमल का बोलबाला है। मगर जो कुल वोटिंग और प्रतिशत वहाँ पर रही है, गोपालगंज का बात कर ले 51.5% वहाँ पर वोटिंग हुई है, वहीं पिछली बार 55% का आंकड़ा था, मगर मोकामा में 53.45 यानी कि 53.5% वहाँ पर मत मिलता हुआ नजर आया है। कुल मिलाकर बिहार में जो उपचुनाव हुए उसमें 52.38% मत मिला है। मगर मोकामा में क्या है, गांव की तरफ ललटेन का आवाज़ें ज़्यादा आ रही थी माइक लगाने पर, मगर शहर में कमल की आवाज़ें ज़्यादा आ रही थी। तो शहर में वोटिंग 25,000 हुई है, वहीं मोकामा में कुल वोटिंग 1,40,000 से ज़्यादा हुई है। तो जो 1,10,000 से ज़्यादा मत है वह गांव की तरफ है। तो अब इस प्रकार से जब अंदाज़ा लगाएंगे, और भी एक दिलचस्प बातें हैं मोकामा को लेकर मैं कह रहा हूँ। 2005 से अनंत सिंह वहाँ पर जीतते आ रहे हैं, 3 बार जदयू के टिकट पर वह जीते हैं। 2015 में इंडिपेंडेंट जीते थे, 51,000 वोट थे, और सामने भी ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी थी, तो वहाँ पर हार जाती है उससे। और सूरजभान सिंह के भाई कन्हैया सिंह भी वहाँ से लड़ते हुए नजर आए। मगर 2020 में राजीव लोचन लड़ते हुए नजर आए थे, तो बड़ा जीत वहाँ पर ने हासिल किया था 35,000 मतों से। तो अब क्या 78,000 जो मत आए थे उससे बढ़ेंगे या फिर रुकेंगे या पीछे आएंगे? 1,40,000 से ज़्यादा वोटिंग हुई है, अगर 78,000 वोट ले आते हैं अनंत सिंह तो फिर उनकी जीत हो जाएगी। मगर जो 1,10,000 मत गाँव में पड़े हैं वो फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है। कई गाँव ऐसे थे जहाँ पर खुलेआम अनंत सिंह को वोट जाने की बातें वहाँ के स्थानीय नेता कर रहे थे और स्थानीय वोटर थे वह कर रहे थे। कई गांव ऐसे थे जहां से कमल छाप पर वोट देने और परिवर्तन की भी बातें कर रहे थे। मगर जो कुल मिलाकर बातें यही आती है कि सोनम और नीलम की लड़ाई में, यानी कि सोनम देवी और नीलम देवी की लड़ाई में यहाँ पर नीलम देवी भारी नजर आई। यह भी एक कारण रहा कि अनंत सिंह के जो पुराने जो आदमी हैं उनको भेद पाना, कई लोगों को तोड़ा भी गया, जैसे लल्लू मुखिया उनसे नाराज़ थे तो उधर गए। चिराग पासवान जो एक बड़े फैक्टर माने जा रहे थे, 5,000 से ज़्यादा वोटों को ये कह सकते हैं कि अगर वो खड़ा करते हैं अपने उम्मीदवार, तो पिछले बार 12-14,000 मत उन्हें आए थे, 13,000 से ज़्यादा मत। तो इस बार भी यह कहा जा रहा था कि 10,000 मत चिराग पासवान की तरफ से भी ट्रांसफ़र बीजेपी में हुए हैं या होंगे। तो अब जो बातें आती है, क्या अनंत सिंह के सामने चिराग पासवान एक बड़ा फैक्टर रहे और बीजेपी के उम्मीदवार सोनम देवी के खड़ा करने से अनंत सिंह को काफ़ी चुनौतियाँ ही नहीं मिली, क्या परास्त भी होना पड़ेगा? मगर अनंत सिंह के समर्थकों की तरफ से ये पूरी दावा है कि उन लोगों की मिठाई बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। मगर फिर भी इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव परिणाम आएंगे तो तमाम चीज़ें होंगी। मगर गांव की तरफ से जिस प्रकार से आवाज़ें आई है लालटेन का और अनंत सिंह का, तो ये बातें तय मानी जा रही है कि अनंत सिंह वहाँ से जीत सकते हैं। बाकी इलेक्शन कमीशन के द्वारा चीज़ें तय होगी। हम तो ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल और एनालिसिस ये तमाम चीज़ें चलती रहेगी, मगर अंततः इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो रिजल्ट जारी होगा उसके बाद ही जीत हार तय होगा। मगर जो ये हमारा अनुभव था, जो हमें बातें जानकारी प्राप्त हुई जाने से और जिन लोगों से, वो तमाम चीज़ें हमने सुना दिया है। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि मोकामा से आरजेडी के उम्मीदवार जीत सकते हैं और बीजेपी से, और गोपालगंज में बीजेपी के उम्मीदवार आगे जा सकते हैं। यही हमारा एग्जिट पोल था, 1 और 1 का, यानी 1 सीट महागठबंधन और 1 सीट एनडीए। बाकी देखेंगे कि क्या कुछ होता है। 1-1 का हम अपना एग्जिट पोल अभी बता रहे थे। तो कांटे की टक्कर है उपचुनाव में, 1-1 सीट दोनों को प्राप्त होने की बातें हमने झकास भारत की तरफ से मैं रविकांत अभी किया हूं। बाकी जो कुछ भी होगा वो तमाम चीज़ें रिजल्ट के बाद है। एग्जिट पोल एक अनुमान है, इसे परिणाम नहीं समझा जाए, क्योंकि हम प्रत्येक नागरिक तक या प्रत्येक वोटर तक नहीं पहुँचे हैं। जो मोटा मोटी गाँव था वो समझ लिए कि ये लालटेन है, ये कमल है, उसके आधार पर तमाम चीज़ें हमने बताने का प्रयास किया है। बाकी झकास भारत पर आप बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।